नमस्कार। कक्षा 6 से 12 के इतिहास विषय की मिक्स श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना देखिए, अपने पास ऑप्शंस हैं, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले और एमजी रानडे। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना देखिए ज्योतिबा फुले ने की थी, और सत्यशोधक समाज की स्थापना है वो 1873 में महाराष्ट्र में की गई थी। कब? 1873 में कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। और ज्योतिबा फुले ने की थी, जो एक समाज सुधारक के रूप में काफी प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट है परमहंस मंडली। ठीक है, देखिए परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन दे रखा है गोपाल हरि देशमुख। देखिए परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्होंने 1849 में बंबई में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट अपना दे रखा है गुलामगिरी की रचना किसने की। तो देखिए ये ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक है वो 1873 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जिसे ज्योतिबा फुले ने लिखा था, और ये मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई रचना है। नेक्स्ट इसमें देखिए, दक्षिणी भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया। पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, अगला है महात्मा गांधी, तीसरा है CN मुदालियर, चौथा है EV रामास्वामी नायकर। तो देखिए दक्षिणी भारत के अंदर आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर ने चलाया था। देखिए दक्षिणी भारत में दलितों के हकों के लिए जो लड़ने वाले व्यक्ति थे वो पेरियार EV रामास्वामी नायकर थे। ठीक है, और इनका पूरा नाम था इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी। देखिए इरोड इनका जन्म स्थान था, जो कि तमिलनाडु में था। 1923 में इन्होंने वाइकोम मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश को लेकर आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। इन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया, मनुस्मृति को भी जलाया, और ब्राह्मणों के बिना ही विवाह इन्होंने करवाए थे, और ये पेरियार के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने कुदी अरासु नामक एक ग्रंथ भी लिखा। बाद में इन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना की, और साथ ही साथ पेरियार है वो हिंदी के कट्टर विरोधी थे। बाद में इन्होंने जस्टिस पार्टी का भी गठन किया था। 1926 में पेरियार ने न्याय पार्टी की सदस्यता ले ली थी। बाद में इसके अध्यक्ष भी बने, और इसी जस्टिस या न्याय पार्टी के माध्यम से इन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की थी, और तमिलनाडु के 93% गैर ब्राह्मणों को सत्ता में स्पष्ट भागीदारी देने के लिए पेरियार ने 1927 में दलितों के लिए अलग से तमिल राज की मांग भी की थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। देखिए अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक हुए हैं मिर्जा गुलाम अहमद। जो अहमदिया आंदोलन है वो कादियान पंजाब में शुरू हुआ था और वहीं ज़्यादा फैला था, इसलिए अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। और ये 19वीं सदी के अंत में मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया था। और ये क्यों चलाया गया था कि इस्लाम में सुधार करना तथा जो ईसाई मिशनरी और आर्य समाजी थे उनसे इस्लाम की रक्षा करना चाहते थे। इन्होंने आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को स्वीकृति दी, और अगर देखें तो भारत में यह सर्वाधिक संगठित मुस्लिम समूह था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना प्रश्न है, देखिए इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, 4 हमें इसमें दे रखे हैं, सुमेलित नहीं है उसकी हमें पहचान करनी है। सबसे पहले दे रखे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और दे रखा 1866। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है वो 1866 में ही स्थापित हुई थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये भारतीय मामलों से संबंधित एक संस्था थी जो लंदन में स्थित थी। 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया एसोसिएशन 1876। देखिए ये भी बिल्कुल सही है कि इंडिया एसोसिएशन जो है वो 1876 में स्थापित की गई थी। देखिए ये जो इंडिया एसोसिएशन है वो भारत की पहली राष्ट्रवादी संस्था थी, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया लीग। देखिए इंडिया लीग है वो 1875 में स्थापित की गई थी।
कब की गई थी? 1875 में स्थापित की गई थी। इंडिया लीग है उसे शिशिर कुमार घोष ने स्थापित किया था और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना और राजनीतिक चेतना जगाना इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा, ये 1870 में बनाई गई। देखिए पूना सार्वजनिक सभा थी क्या? ये ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था जो सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया करता था और इसके संस्थापक सदस्यों के अंदर महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और एस.एच. चिपलुंकर आदि इसके अंदर मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना में अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और यह स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में की गई थी। कहाँ? मुंबई में। और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्य? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और कांग्रेस है वो एक उत्तरी अमेरिका का शब्द है जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के राज्य सचिव है वो लॉर्ड क्रॉस थे और कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा वाल्व या सुरक्षा कपाट के रूप में की गई थी और इसके जनक थे सर A.O. ह्यूम जो मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। सर A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम जो कांग्रेस के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ये देखिए जो ह्यूम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री बने थे और इस पद पर बाद में वो 1906 तक कार्य करते रहे। और महादेव गोविंद रानाडे है वो ह्यूम को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ह्यूम है वो गोविंद रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसका हमारा जो आंसर है वो पहले इसके अंदर आ चुका है। जैसे अपन ऊपर देखें तो जो बॉम्बे के अंदर स्थापना हुई थी वह व्योमेश चंद्र बनर्जी मुखिया थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या हुई? बम्बई में। ये बातें पहले आ चुकी है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने मनाने प्रारंभ किए थे? तो देखिए ये उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने मनाने प्रारंभ किए थे। यानी इनका मूल उद्देश्य यही था कि राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों के अंदर फैलाई जाए, उनमें एकता लाई जाए, इसलिए गणपति और शिवाजी उत्सव और उनकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है लाल, बाल और पाल से संबंधित कौन नहीं है? देखिए यहाँ लाल का मतलब है लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे। इसी प्रकार देखिए जो पाल है वो विपिन चंद्र पाल है और बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक है। लेकिन यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये यहाँ क्या हो गए? ये यहाँ बिल्कुल अलग हो गए। नेक्स्ट अपना है किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो वो क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस जिन्होंने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था और बाद में पकड़े गए थे। इसी आरोप में इनको फांसी दी गई थी। तो ये थी आज की हमारी श्रृंखला। आशा है आपको पसंद आ रही होगी। यदि आपको हमारे ये प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे सहयोग करें। इसी के साथ धन्यवाद।